तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितने सारे हिरन हैं। तो जी मैंने दिखाया आपको विंटेज गाड़ियों का कलेक्शन। भाई मतलब देख के डर लग गया मेरे को तो। पत्थरों से आई है गाड़ी, पत्थरों से जान ही निकल गई मेरी तो भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप लोगों की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। गाइस सुबह सुबह का टाइम है और अभी बजे हैं 8 और बहुत ही अच्छी नींद आई रात। हम लोग एक्चुअली रात मैंने एडिटिंग वगैरह नहीं की थी और खाना पीना खा के बस हम सो गए थे। तो गाइस सुबह का बहुत ही एकदम शानदार नज़ारा है, एकदम से चिड़िया विड़िया बोल रही है चारों तरफ। और रात को हमने आपको दिखाया था कल के ब्लॉग में कि एक छोटी सी बिल्ली थी, वो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना लोगों ने पाल रखी होगी। तो वो पूरी रात हमारे पास इतने प्यार से बोलती है ना, मतलब एक बिल्ली की आवाज़ होती है और वो देखो आ भी गई, नाम लेती आ गई नाम लेते आ गई पूरी रात हमारे आगे पीछे, मतलब पूरी रात से, मतलब जब हम बाहर थे तब। और जब हम अंदर गाड़ी में चले गए खाना वाना खा रहे गाड़ी की छत पे बैठ के पू पू कर रही। और बोलती इतने प्यार से है ना, देखो आ रही है, मैं भी दिखाऊंगा। रात तो अंधेरा था। तो बस अब सुबह की शुरुआत होती है चाय से, तो अब चाय बनाने की तैयारी करते हैं। हाँ। और फिलहाल आप बिल्ली मौसी से मिल लो, देखो कैसे आ रही है। चुप चुप। वो देखो वो देखो कितने प्यार से बोलती है, क्यों म्याऊ। आजा 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 आजा। कीर्ति के पास ज्यादा आती है। और ये देखो पूरे पैर छपे हुए हैं, पूरी रात ना गाड़ी की छत पे बैठी रही होगी ये देखो गाइस, कीर्ति के साथ बात कर रही है। ये देखो ये देखो ये देखो कितना लाड़ आ रहा है कीर्ति के ऊपर। और बोलती बहुत ही धीमे से, बहुत ही प्यार से। अब आप देखो जानवर भी मतलब कितने सेंसिटिव और समझदार होते हैं, और रात से प्यार कराने के लिए घूम रही हैं यहाँ पे। ये देखो, ओ ले ले ले, ओए मोटो बिल्ले। तो अभी अनपैक करते हैं, किचन सेट करते हैं और देखते हैं इसको हम क्या खिला सकते हैं। रात तो हम एक्चुअली खाना बना रहे थे, हमने रोटी दी थी पर इसने खाई नहीं। पर अभी देखते हैं। तो जी बिल्ली मौसी के लिए हमने नाश्ते का प्रबंध किया है। हाँ, थोड़े चावल हमारे पास पड़े थे और अभी कीर्ति जो है दूध लेके आई है, तो दूध और चावल तो ये खा ही लेगी। रोटी खाई नहीं थी रात में इसने। ओह तो पी लिया। चलो बढ़िया, दूध पी लिया। रात से परेशान थी। तो जी अभी आपने देखा हमने ब्रश वगैरह कर लिया और चाय बनने की तैयारी शुरू हो गई। और कीर्ति बना रही है अदरक वाली जबरदस्त चाय। तो भाई सुबह सुबह जो है इतना प्यारा सा मौसम है, हल्की हल्की ठंड है। यहाँ ऊपर पत्नी टॉप से थोड़ा सा कम ठंड है। मेन चीज क्या है, हवा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो इस वजह से ना थोड़ा कंफर्टेबल है। आपने देख रहे होंगे आप भी, हमने मतलब जैकेट वैकेट नहीं लगाई, खाली स्वेटर पहने हुए हैं। और ऐसे प्यारे से मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए फिर तो भाई। जिन बिल्ली मौसी को हमने खाना खिलाया, कीर्ति ने खाना खिलाया बेसिकली, तो अभी कीर्ति मेरे साथ बात कर रही थी। सो गई थी, बीच में उठ के मेरे पे गुस्सा करने लगी कि मेरे से ही बात कर। हाँ और देखो फिर से सो गई है टाइप की है बिल्ली, है ना? एकदम। ये देखो, अब अच्छे से खाना पीना खाया, अभी बचा है थोड़ा सा, और अभी वहीं बैठ के आराम से नींद ली जा रही है धूप में।
तो भाई बिल्ली मौसी ने तो खा लिया, अब हम भी चाय वाय पीते हैं। अच्छा आज हमें लंच में कुछ नहीं बनाना क्योंकि रात में कढ़ी बनाई थी और आज ब्रेकफास्ट में भी कुछ नहीं बनाना। आज कढ़ी बनी रखी हुई है, तो मैंने अभी को बोला कि कढ़ी रखी है, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी थी। सीरियसली गाइस, अगर मैं टेस्ट करवा सकती तो करवाती फ़ोन में से। बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी थी, तो कढ़ी रखी है। और अब बनाएंगे हम लोग थोड़े से चावल, तो कढ़ी चावल खा के नाश्ता वास्ता करके यही हमारा लंच होगा, यही हमारा ब्रेकफास्ट होगा। चाय पीने के बाद तो फिर करके निकलेंगे, है ना? निकलेंगे और फिर कोई नेक्स्ट प्यारी सी लोकेशन हम ताकि हम ढूंढेंगे। लोग टाइमली कहीं पे अच्छी सी लोकेशन सर्च कर ले और बीच में आपको जो भी दिखाना है वो सब भी एक्सप्लोर करवाए। ये तिरपाल हटा दो, धूप आएगी। हाँ, मैं तो बोल रही हूँ कब से हटा दो। तो चलो दोस्तों, मैं तिरपाल हटा देता हूँ, थोड़ी धूप आएगी। अभी छाँव है यहाँ, छाँव में क्या है, हवा चलती है तो ठंड लगती है। मैं हटा देता हूँ। तो जी हो गई अपनी एकदम बढ़िया वाली ड्राई क्लीन। देखो ड्यूरिंग द ट्रिप रोज़ रोज़ नहाना पॉसिबल नहीं है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को क्लीन रखने का। और मैं ये तो रोज़ ही करता हूँ, हेड वॉश कर लेता हूँ और अच्छे से हाथ मुंह धो लेता हूँ। तो चलो फटाफट से रेडी होते हैं। तो गाइज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह है ये, और कभी कभी बिना मतलब सोचे समझे जब हम कोई लोकेशन हंट करते हैं तो कभी कभी बहुत प्यारी लोकेशन मिलती है। तो इस लोकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बहुत ही एक यूनिक लोकेशन है। तो यहाँ पे देखिए, आप हैं श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये यहाँ पे महात्मा जी थे और ये पूरी जगह इन्हीं की है। और 80s में महात्मा जी यहाँ पर थे और 80s के बाद फिर कुछ सालों के बाद एक प्लेन क्रैश में इनकी मतलब इनका देहांत हो गया। और यहाँ लोकल्स ने हमें बताया है कि जिस समय पे महात्मा जी यहाँ रहते थे तो यहाँ बहुत फॉरेनर आया करते थे। तो ये एक तरीके से पूरा जो था योगा सेंटर था और यहाँ पर ध्यान वगैरह और योगा वगैरह कराया जाता था। और महात्मा जी को जानवरों से बड़ा प्यार था। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितने सारे हिरन हैं। तो ये लोकेशन जो है हमें मतलब जाने अनजाने में इतनी प्यारी सी लोकेशन पे हम आ गए हैं। और देखिए कितने सारे हिरन हैं और इतने फ्रेंडली है ना, अपने आप ही पास आ रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है यार। बहुत ही खूबसूरत। तो ये पूरा छोटा सा एक चिड़ियाघर टाइप है। तो यहाँ पे और भी जानवर थे, लेकिन काफ़ी दशकों से ये प्रॉपर्टी जो है बंद पड़ी हुई है। महात्मा जी के स्वर्गवास के बाद ये सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन अब जम्मू टूरिज़्म ने इसको दोबारा डेवलप करना शुरू किया है और लगभग 80% ये बन चुका है। थोड़ा बहुत रहता है, ये देखिए आप कितने सारे। और वो जो उस रात में ऑफिसर बता रहे थे, हाँ वो यही बता रहे थे कि रात में जो वो तेंदुआ आता है जी। वो इन्हीं हिरन्स की वजह से। तो वो यही बोल रहे थे कि ये पीछे बाढ़ है, यहाँ से बता रहे थे कि तेंदुआ आता है, तो वो इन्हीं हिरन्स की वजह से आता है, तो इसलिए अक्सर यहाँ पे तेंदुआ देखा आ जाता है। तो ये देखिए कितनी खूब, मतलब बहुत ही प्यारी सी जगह है। और अभी हम एक्चुअली यहाँ से निकल रहे हैं, बट अभी यहाँ पे बच्चे आए हैं बहुत सारे, तो एक तरीके से ये पिकनिक पॉइंट भी है। तो अभी और अंदर की तरफ आपको लेके चलते हैं हम लोग। तो भाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है। ये जो हिरन है ये बेसिकली जो हट बनी हुई है इसके अंदर ही रहते हैं। तो बाकी ऊपर की तरफ देखो आप, चिड़ियों के लिए भी घोंसला बना हुआ है और थोड़ी जाली लगी हुई है, इसलिए फोकस अनफोकस हो रहा है। तो भाई बहुत ही खूबसूरत सी लैंड है और मतलब जाने अनजाने में ही हम यहाँ पे आ गए। तो अब हमारे गाइड जो है आपको दिखाएंगे आगे की लोकेशन।
और ये वाली जो प्रॉपर्टी है बेसिकली जो आपको ये हट टाइप दिख रही है, यहाँ पे महात्मा जी रहते थे, ये उनका निवास स्थान था और यहीं से वो अपना पूरा ये आश्रम ऑपरेट करते थे। और जो साइड वाली मैंने बिल्डिंग आपको दिखाई वो, हाँ, और अभी तो फिलहाल यहाँ पे जम्मू टूरिज्म ने मतलब अपना ऑपरेशन शुरू किया है, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं। तो एक और इंटरनेशनल योगा सेंटर यहाँ पे बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो पीछे कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली ये उसका ही चल रहा है, बट जब अभी हम बाहर निकलेंगे तब मैं वो दिखाऊंगा। फिलहाल तो आप इस नेचर का आनंद लें भाई, बहुत ही मस्त जगह लगी नहीं? और जैसा कि आप लोगों को हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको बिल्कुल अनसीन जम्मू दिखाएंगे, तो वो प्रॉमिस हम अपना पूरा कर रहे हैं धीरे धीरे करके। आपको कितना पसंद आ रहा है वो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट के थ्रू। ये लोकेशन भी एकदम अनसीन जम्मू में ही सही एक है कि मतलब यहाँ पे इतना प्यारा सा कभी माहौल रहा है कि एक मतलब गुरुजी यहाँ पे एक संत महात्मा यहाँ पे निवास करते थे, उनका ये घर बना हुआ है, बिल्डिंग पूरी, और ये पूरा नेचर लवर्स के लिए यहाँ पे पूरा जू टाइप बनाया हुआ था। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक जम्मू का पार्ट है जो लोगों से छुपा हुआ है, तो हम उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा देख के कमेंट में ज़रूर बताना। और एक चीज़ मैं और बताऊं, मतलब 80s में ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बनी थी, लेकिन 80s के हिसाब से सारी हाईटेक इसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है और एकदम मजबूत कंस्ट्रक्शन है। मतलब पेंट वेंट खराब हुआ है बट कहीं पे भी कोई सिंगल क्रैक या जैसे पुरानी बिल्डिंगों में सीलन दरारें आ जाती हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, सब एक नंबर का आइटम लगा हुआ इसमें। पेंट करूँगा बस एकदम बिल्डिंग नहीं। हाँ, और ये था महात्मा जी का पूरा जू, चिड़ियाघर। फेंसिंग लगी हुई है और इसीलिए जैसे कीर्ति ने आपको बताया, इसीलिए यहाँ पे जो है लेपर्ड आता है रात में इन हिरन का हंट करने के लिए, बट ये सेफ है, फेंसिंग के अंदर हैं। और ऊपर जो ये मैंने बिल्डिंग आपको दिखाई, फिलहाल तो ये बंद है, बट यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं तो वो नज़र रखते हैं सब चीज़ों पे। तो जी बहुत ही प्यारा सा फॉरेस्ट है यहाँ पे, और ये देखो उस टाइम की पुरानी जीपें खड़ी हुई हैं। ये पक्का यहाँ पे सफारी करने के लिए यूज़ होती होंगी, और अब बिल्कुल कबाड़ हो चुका है। ये देखो आप, उस टाइम की जीपें हैं ये, सब कबाड़। ये महिंद्रा वाली है, तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, ब्रेक भी नहीं बचा। तो जी सब विंटेज आइटम हो गया अब तो। ये देखो ये 800 है पुराने वाली, विदाउट एसी शायद। ये मारुति की जीप है, एकदम बढ़िया। तो जी वो है प्रेजेंट और ये है हमारा पास्ट, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब लोहे में जंग वंग नहीं आई है बिल्कुल? नहीं, जंग बिल्कुल नहीं है, बस पुराना होने की वजह से पेंट वेंट उतर गया। बाकी आप देखो ये चद्दरें जो हैं बिल्कुल सॉलिड। मैंने दिखाया आपको विंटेज गाड़ियों का कलेक्शन, और अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और निकलते हैं यहाँ से। एक चीज़ और रह गई है, जो इंटरनेशनल योगा सेंटर यहाँ पे बन रहा है वो मुझे आपको दिखाना है। वो थोड़ा जब हम बाहर निकलेंगे वहाँ उस तरफ है। तो चलिए, पहुँच गए हम अपनी गाड़ी के पास। तो जी हम लोग आ गए हैं अब ऊपर की साइड, और जैसे कि मैंने आपको बताया था आज पिकनिक है यहाँ पे चल रहा है, तो बच्चे आए हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ थोड़ा सा नज़दीक, और यहाँ पे जो है ये वाला जो बिल्डिंग है बेसिकली, आप मैं बोर्ड को जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये इंटरनेशनल योगा सेंटर और
आयुर्वेदा सेंटर बेसिकली एक तरीके से बन रहा है। तो बहुत ही प्यारा सा मतलब मेरे को डिज़ाइन लगा। पहाड़ों में पहला कंस्ट्रक्शन मैंने ऐसा देखा। और इस तरफ है ये टूरिस्ट्स के लिए रुकने के लिए या गेट टुगेदर करने के लिए ये हॉल बना है। तो ये बहुत बड़े 2 हॉल बने हुए हैं। हाँ, बहुत ही औसम। और इधर पूरा ये पार्क जब रेडी होगा, अभी तो यहाँ पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ये लोकेशन, जब ये पार्क वगैरह बन जाएंगे ना छोटे हैं पौधे अभी, तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा यहाँ। मतलब कि जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स है ना, बिल्कुल वही शेप दी गई है पहाड़ों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है। ये तो इन दोनों बिल्डिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और लगभग साल भर लगेगा, ज़्यादा नहीं, साल भर मतलब नेक्स्ट ईयर 2023 में आप यहाँ विज़िट कर सकते हो, रुक सकते हो और आनंद ले सकते हो उस लोकेशन का। और एक चीज़ और मैं बता दूं, उस साइड पे ये जो ऊपर मिट्टी का जो दिख रहा है आपको, इसके पीछे हेलीपैड है, उधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और नीचे जो हट मैं आपको दिखा रहा था, जिधर कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं, उधर इनका रहेगा डाइनिंग एरिया। तो यहाँ योगा, यहाँ पे गेट टुगेदर और डाइनिंग का उधर। तो बहुत ही प्लानिंग से मतलब ये साइट तैयार हो रही है और बहुत ही खूबसूरत जम्मू टूरिज्म वालों का ये है। और मुझे ना बिल्डिंग का जो शेप है ना वो बहुत मतलब अच्छा लगा। हाँ, मतलब आप आके रिलैक्स कर सकते हैं, योगा वगैरह या आयुर्वेद वगैरह करवा के कुछ दिन आप यहाँ हसीन वादियों में एकदम आराम से रहिए। सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। हेलीपैड है, आने के लिए भी क्या कहते हैं, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। और सबसे खूबसूरत तो बात ये है कि ये शंकर जी की ससुराल है। हाँ मज़ा आ गया भाई, शंकर जी की ससुराल में आके ना मज़ा ही आ गया सही में। तो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कोई और बढ़िया नज़ारे। तो जी हम लोग रास्ते पे ऊपर की तरफ आ गए हैं और भाई यहाँ आके बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग हुई है ना। बहुत ही सुखद एहसास जिसको कहते हैं, दिल खुश हो गया ऐसी जगह पे आके, ऐसे प्लेस पे आके। जम्मू के काफी सारे ऐसे एरिया हैं जो अभी हमसे छिपे हुए हैं, हमें जिनके बारे में जानना है, एक्सप्लोर करना है, आपको भी दिखाना है। तो भाई अब इस मंतलाई जगह को हम बोल रहे हैं बाय बाय। जैसा कि मैंने आपको बोला, पूरा सफर आपको कल रास्ता हमने दिखाया था, तो वही रास्ते अब आपको फिर से दिखा के हम बोर नहीं करेंगे। अब आगे चल के आपको नेक्स्ट लोकेशन पे ले जाके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मानतलाई से हम लोग आ गए हैं मेन हाईवे पे। ये श्रीनगर हाईवे है और अभी फ़िलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं उधमपुर की तरफ। और उधमपुर से ही 38 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक सुंदर सी जगह है, पंचारी के नाम से है। तो हम सोच रहे हैं आज पंचारी एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी नाम सुना है, नेट वगैरह पे भी हमने जो रिसर्च की है, काफ़ी सुंदर जगह है। तो आज का हमारा जो डेस्टिनेशन रहेगी पंचारी रहेगी। और वहाँ पे माता का एक मंदिर है। और मैं आपको बता दूं कि जो वो मंदिर है बेसिकली जम्मू में जहाँ भी हम रुके हैं अभी तक, उस मंदिर के बारे में हमने सब लोगों के मुंह से सुना है। तो अभी फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं उधमपुर की तरफ। तो भाई रोड इतना शानदार बना हुआ है कि हम मतलब 15-20 मिनट में ही 25 किलोमीटर करीब आ गए। तो भाई मेन हाईवे से हमने ले लिया है राइट टर्न। उधमपुर सिटी के अंदर हम बेसिकली जा रहे हैं शायद से। तो जी शहर की भीड़ भाड़ छोड़ के और हम आ गए हैं फिर से एक बार बहुत ही प्यारे से लोकेशन पे। यहाँ पे घना जंगल जैसा लग रहा है भाई। और हमने सिटी के बाहर निकल के शूट करना इसलिए शुरू करा कि हमारे चारों तरफ आर्मी बेस कैंप थे। हाँ, तो वही सिक्योरिटी से जैसा कि हम कभी खिलवाड़ नहीं करते, तो इसलिए हम लोगों ने शूट नहीं किया। तो जी रास्ता बेहद ही शानदार और खूबसूरत है। मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। और सामने नज़ारे देखिए आप, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन व्यू है, मतलब फ्लैट सा भी लग रहा है, मैदानी क्षेत्र भी लग रहा है और थोड़ा सा पहाड़ी वाला टच भी आ रहा है, मतलब मिली जुली लोकेशन है।
भाई बीच में ना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पैच आ गया है, मतलब रास्ता है ही नहीं, पत्थर पड़े हुए, पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। तो गाइस आपको दिखाती हूँ मैं, क्या भयंकर रोड। ये देखिए पूरा पत्थर आए हुए हैं नीचे, और सामने आप रोड कंडीशन देख सकते हैं। ये देखिए रास्ता। तो भाई यहाँ पे तो बहुत तगड़ा वाला रास्ता है, खराब भाई मतलब देख के डर लग गया मेरे को तो। पत्थरों से आई है गाड़ी, पत्थरों से जान ही निकल गई मेरी तो भाई। पर ये था कि छोटा पैच था, अगर ये बड़ा होता ना वापस चला जाता, वापस ही जाना पड़ता हमें। तो जी अभी हो गई है शाम, और यहाँ से पंचारी रह गया केवल 2 किलोमीटर। तो जी जैसा कि हमने आपको दिखाया, हम लोग पहुंच गए थे पंचारी, और अब आप सोचे होंगे कि ये रूम में कहाँ पहुंच गए हम। यहाँ पे एक्चुअली हमें मिले हैं भैया, ओमकार सिंह नाम है भैया का। तो भैया मतलब भैया को हमने आते ही परेशान कर दिया सबसे पहले तो। तो बेसिकली जिस लैंड पे हम रुके हुए हैं, हम लोग मंदिर पे ऊपर तक पहुंच गए थे, और वहाँ हमें कोई गाड़ी खड़ी करने की जगह मिली नहीं। तो फिर हम वापस आ रहे थे तो मुझे भैया दिख गए, तो मैंने इनसे परमिशन ली। तो ये नीचे इनका घर है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे हमें ओमकार सिंह भैया जी मिले। भैया ने, अब हम यहाँ पे आ गए तो भैया बोले कि आज आप गाड़ी में नहीं सोओगे। तो ये पूरा प्रॉपर्टी जो है मैं दिखा देता हूँ आपको, भैया की है, और ये पूरा मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी खाली है, बस बन रहा है। तो ये एक कमरा भैया ने सेट किया हुआ था, तो भैया बोले कि आप यहीं पे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से भैया का दूसरा घर थोड़ा ऊपर है, हाँ जी। तो वहाँ से चाय वाय बना के लेके आए। तो अभी मतलब हम आके रुके तो चाय वाय मैं तो बोल रहा था, मैंने कहा भैया आपको बहुत परेशान कर दिया हमने। तो भैया जैसा हम यहाँ सुन के आए हैं कि काफ़ी मान्यता है मंदिर की, और मेला वगैरह भी मेरे ख्याल लगता है। मेला 3 दिन का चलता है। किस टाइम लगता है वो चलता है अक्टूबर में चलता है। अक्टूबर में? सितंबर एंडिंग और अक्टूबर में। अच्छा अच्छा, तो कोई मतलब डेट होती है या वो तिथि के हिसाब से होता है? तिथि के हिसाब से। तिथि के हिसाब से होता है ना, तो कभी आगे आता है, कभी पीछे आता है ना। हाँ 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 हाँ, तो वो मतलब हिंदी जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से होता है। लेकिन महीना कौन सा बताया आपने? अक्टूबर में। स्टार्टिंग और सितंबर लास्ट। अक्टूबर और सितंबर में होता है वो मेला, और बहुत मतलब सिद्ध मंदिर है, नहीं? हाँ, वो काफी दूर से जम्मू दिल्ली से लोग यहाँ पे आते हैं, है ना? 50-60 हज़ार के। अच्छा तो मतलब जब यहाँ मेला होता है गाइस, तो 50-60 हज़ार लोग भी पहुँच जाते हैं। और रास्ता मैंने आपको दिखाया कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मतलब श्रद्धा लेके आती है, मान्यता है मंदिर की। तो आपको भी हम सुबह ऐसी जगह पे जरूर ले जाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल। तो जी मैं बता दूं आपको, चाय बनी है एकदम जबरदस्त, मीठा मीठा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मतलब पूछ के बनाई हो। भैया बस ये बोल के चले गए थे कि मैं चाय लेके आ रहा हूँ, लेकिन जबरदस्त चाय बनी है एकदम। टेस्ट भी ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया चूल्हे पे पकाई है क्या? हम अरे बहुत, अरे मुझे ना मतलब चूल्हे का जो टेस्ट होता है ना पता चल जाता है, मुझे बहुत पसंद है। तो भाई चूल्हे की चाय एंजॉय कर रहे हैं हम, और मतलब मेरी फेवरेट चाय है, मतलब चूल्हे पे तो बहुत ही पसंद है बनाना मुझे। तो जी मैं कर रहा था यहाँ पे काम, डाटा वगैरह ट्रांसफ़र कर रहा था, और इतनी देर में देखो भैया जो है पूरा हमारा डिनर ही लिया है। और बहुत मना किया था मैंने भैया को, और भैया ने अभी बाद में बताया इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं भैया। और मुझे तो सीरियसली इतना प्राउड फील होता है, मैं बोलते रहता हूँ अपने वीडियो में भी। बहुत ही मतलब क्या मैं बताऊँ, एक आर्मी के लिए मेरे दिल में एक अलग ही फीलिंग रहती है। और ये देखो आप आर्मी का प्यार, केवल हमने जगह बोली थी, क्योंकि मैं दिन में दिखाऊंगा आपको प्रॉपर जगह। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे भैया, मेरे को रोड पे मतलब अपनी बाइक लगा रहे थे तो मिल गए। और सीरियसली भैया आप ना बहुत परेशान हुए। तो हम तो बेसिकली अपना सेटअप लगा रहे थे कि अब कुकिंग करेंगे, लेकिन भैया एकदम आए और उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि आप मेरे मेहमान हो, तो ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो भाई खाना ठंडा ना हो जाए, क्योंकि सर्दी बहुत जाता है, तो फटाफट खाते हैं। दिखा देते हैं, ये पनीर की सब्जी है। ये तो पक्का आप बनवा के लाए हो? कौन सी? पनीर? नहीं, सिर्फ गर्म की है। मैं घर पे आता हूँ तो मैक्सिमम ये पनीर और इसमें मूंगफली डाल के, अच्छा अच्छा, और आलू गोभी की सब्जी हरी भरी, क्योंकि वहाँ मतलब आपको मुझे लग रहा है हमारी वाली चॉइस ही है। बस हरी भरी, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ दाल चावल वगैरह
घर पे आके बस हरी भरी सब्जी जो हाँ। बस मेरा वही खाना है, फेवरेट वही चीजें हैं बस। वहाँ पे मतलब वो जो कैंटीन में बनता है ना, वही आंटी जी ने मतलब माँ का प्यार है ये पूरा, दही वही सब कुछ वही खा लेते हैं और फिर बात करते हैं आपसे।